Hello everyone, in this video we are going to learn about exact equation. A differential equation of the form m dx plus n dy equal to 0 will be called as a exact if partial derivative of m with respect to y equal to partial derivative of n with respect to x. अगर m इक्वेशन m dx प्लस n dy का फॉर्म है एंड डो m बाई डो वाई इक्वल टू डो n बाई डो x आता है तो ये एग्जैक्ट की फॉर्म होगी. इसकी सॉल्यूशन बहुत इजी होगी. सॉल्यूशन जो होगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c जो है इसका सॉल्यूशन होगा. जब आप इंटीग्रेशन ऑफ m dx करते हो तो जो y वाले टर्म्स हैं इसमें वो कांस्टेंट होंगे और इसके इंटीग्रेशन ऑफ n dx dy करते हो तो जो n वाले टर्म्स में जो x वाले वेरिएबल्स हैं उसको आप वो वाले टर्म को नहीं लोगे. ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल से क्लियर होगा. तो ये हमारा एग्जैक्ट हो गया. अगर हमारा क्वेश्चन m dx प्लस n dy के फॉर्म में है एंड इफ डो m बाई डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो n बाई डो x तो इसको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है. एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, डो m बाई डो वाई माइनस डो n बाई डो x डिवाइडेड बाई जो वेरिएबल n है उसको लेंगे. ओके, और ये अगर फंक्शन ऑफ x आता है बस तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो होगा इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगी. और जो गिवन इक्वेशन है m dx प्लस n dy उसमें आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे, फिर चेक करेंगे कि डो m बाई डो वाई इक्वल टू डो n बाई डो x आता है कि यह नहीं आता है. अगर आ जाएगा तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा और ये सिंपल सा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. सॉल्यूशन को आप इसमें फिट करके सॉल्यूशन आप ड्राइव कर सकते हो. ओके, अगर ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप चेक करो कि क्या डो n बाई डो एक्स माइनस डो m बाई डो वाई, और यहाँ पे जो माइनस किया है जो डिनोमिनेटर लोगे वो m वाली वेरिएबल्स ही लोगे. ओके, जो m वाली वेरिएबल्स है उसको हमने डिनोमिनेटर में लिया. अगर ये फंक्शन ऑफ y आता है तो हम बोल देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई जो है इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगी. तो ये हम और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगी. इंटीग्रेटिंग फैक्टर से थ्रू आउट आप जो आपका इक्वेशन है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, और आपकी ये सॉल्यूशन जो होगी ये इसमें आप फिट कर दोगे. इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस n dy इक्वल टू c ये आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी. ओके, तो फ्रेंड हम लोग जो है 2019 का 2y sin x प्लस 3y की पावर 4 sin x cos x इंटू डी एक्स माइनस 4y क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0. ये हमारा यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है. इसको मैं सॉल्व करूँगी, आपको एग्जैक्ट इक्वेशन जो है क्लियर हो जाएगी और इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे. ओके, तो यहाँ पे देखो अगर आप हमने मैच करने की कोशिश करें तो ये m dx प्लस एन डी वाई का फॉर्म है वेयर m इज इक्वल टू ये वाली टर्म पूरी 2y साइन एक्स प्लस 3y की पावर 4 साइन एक्स कॉस एक्स और n जो है माइनस 4y क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस एक्स जो है ये n हो गया. तो हमने क्या किया, पहले हम लोग चेक करेंगे ये m dx एन डी वाई का फॉर्म है तो आपको क्या करनी है, स्टेप्स को फॉलो करनी है. आप पार्शियल डेराइव करो m को विथ रिस्पेक्ट टू y. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालते हो तो जो x वाले वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट होंगे. तो 2 sin x बाहर निकल गया क्योंकि ये कांस्टेंट है. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस 3 sin x cos x कांस्टेंट बाहर निकाल दिया. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y की पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये हो गया 2 sin x. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1 प्लस का 3 sin x cos x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y की पावर 4 इज 4y क्यूब. ओके, तो ये 2 sin x प्लस 12 y क्यूब sin x cos x हो गया. ओके, डो m बाई डो वाई हमारा हो गया. अब डो n बाई डो x निकालते हैं तो डो n बाई डो एक्स निकाला है तो जो y वाले टर्म होंगे इसमें वो कांस्टेंट होंगे. तो माइनस 4y क्यूब कांस्टेंट हो गया. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स डी एक्स. ओके, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस का 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ का माइनस और ये वाली माइनस प्लस हो गई. तो 4y क्यूब 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स
और यहाँ का आपका हो जाएगा cos x का माइनस साइन x, तो माइनस और यहाँ का माइनस साइन x क्या हो जाएगा प्लस का साइन x। ओके, तो ये हो गया 8y क्यूब साइन x cos x प्लस का साइन x। यहाँ पे अगर हम देखें तो डो एम बाई डो वाई 2 साइन x प्लस 12y क्यूब साइन x cos x है, और डो एन बाई डो एक्स 8y क्यूब साइन x cos x प्लस साइन x है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, डो एम बाई डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स, तो हमें ये एग्जैक्ट अभी है नहीं, हमें इसे एग्जैक्ट बनाना है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर जो पहले इसी क्लास में मैंने बताया है। आप चेक करो कि क्या डो एम बाई डो वाई माइनस डो एन बाई डो एक्स डिवाइडेड बाई एन, एन यहाँ पे माइनस में लिया है ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में एन ही लेंगे। ओके, क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, तो हमने क्या किया, डो एम बाई डो वाई को यहाँ पे लिखा, तो ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस 12y क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 8y क्यूब, डो एन बाई डो एक्स हमारा 8y क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स लिया, और यहाँ पे एन वाली टर्म्स जो एन है हमारी वेरिएबल्स कितनी थी, माइनस का 4y क्यूब, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 4y क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। जब इसको माइनस किया तो 12y क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 8y क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो हमारा हो गया 4y क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। और ये नीचे का माइनस वाला टर्म एज इट इज उतारा, साइन एक्स को आप ऊपर वाले से कांस्टेंट ले सकते हो, एज अ कॉमन ले सकते हो, साइन एक्स को हमने बाहर निकाला, ये हो गया 1 प्लस 4y क्यूब कॉस एक्स, और यहाँ से cos x को बाहर निकाल दिया तो माइनस cos x जो पहले ही है यहाँ पे माइनस cos x 1 प्लस 4y क्यूब cos x हो गया। ये दोनों टर्म जो है कैंसल आउट हो गया, और ये साइन एक्स बाई माइनस कॉस एक्स इज माइनस 10x। तो ये हमारा देखो कि जो हमारा डो एम बाई डो वाई माइनस डो एन बाई डो एक्स बाई एन जो है फंक्शन ऑफ x आ रहा है माइनस 10x ओनली। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हम निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा हमारा दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का 10x इंटू डी एक्स हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का 10x को आप लिख सकते हो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस एक्स को हमने क्या किया, टी लेट किया, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को हमने डी टी किया डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग ऑफ टी, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ऑफ टी की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ओके, तो ई टू द पावर लॉग ऑफ समथिंग रहेगा तो वो हो जाता है जो यहाँ पे है वही बस एज इट इज आ जाएगा, ई टू द पावर लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सिंपल आ गया कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स आ गया। अब मैंने बोला ना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आई उससे आप थ्रू आउट द इक्वेशन जो हमारा गिवन इक्वेशन था उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, मैं आपको इक्वेशन दिखा देती हूँ। इक्वेशन हमारा था 2y साइन एक्स प्लस 3y की पावर 4 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 4y क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो मैंने इसमें थ्रू आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 2y साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके 2y साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3y की पावर 4 साइन एक्स, और यहाँ का कॉस एक्स और ये वाली कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 4y क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स से फिर से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0 है। ओके, डो एम बाई डो वाई जो है दैट इज इक्वल टू 2। अब फिर से हमने ये हमारा अब इक्वेशन हो गया। ओके, तो आप देख रहे हो कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म है, तो आप फिर से चेक करो डो एम बाई डो वाई निकालो। जब हम डो एम बाई डो वाई निकालेंगे मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में, तो मैंने बताया आपको जो एक्स वाले टर्म है वो कांस्टेंट होंगे, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो एज अ कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 1 प्लस 3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू y इज 4y क्यूब। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये 12y क्यूब साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने ब्रेक करके नहीं लिखा है, बट आप पार्शियल डेरिवेटिव अगर आती है तो आप इजिली निकाल लोगे। फिर पार्शियल डेरिवेटिव किया n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसमें जो x वाले टर्म होंगे उसका निकलेगा, y वाले जो टर्म्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, तो माइनस 4y क्यूब बाहर निकल गया, 3 कॉस क्यूब का x का क्या हो जाता है 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ओके, और ये कॉस स्क्वायर एक्स की हो जाएगी माइनस का 2 कॉस एक्स, ये पहला वाला माइनस मैंने ये लिखा है, इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं बता रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ कि डिफ्रेंशिएशन आपको आ रही है। ओके, अगर आप बोलोगे मुझे तो मैं इसका फिर अलग क्लास लूँगी।
तो यहाँ पे 12 वाई क्यू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हो गया और प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। जब हमने यहाँ पे किया तो डू एम बाई डू वाई, आप देखो डू एम बाई डू वाई, तो ये हमारा था 12 वाई क्यू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डू एन बाई डू एक्स भी जो हमारा 12 वाई क्यू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आया। मतलब कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, है ना, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारा एग्जैक्ट बन गया, तो इसकी सॉल्यूशन जो है बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी। जब इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स करते हैं तो जो वाई वाले टर्म है उसको हमने कांस्टेंट लेना है। ओके, तो एम हमारा क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 वाई की पावर 4 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया है साइन 2x, और वाई वाली टर्म को मैंने बोला था कांस्टेंट लेनी है, तो वाई को कांस्टेंट है तो वाई हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स प्लस 3 वाई की पावर 4 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 3 वाई की पावर 4 कांस्टेंट आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिखा, माइनस जब n वाली टर्म में हमने क्या करना, जो x वाले टर्म्स है वो वाले टर्म्स को नहीं लेनी है। ओके, हेलो, यहाँ पे n वाले टर्म में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है -4 वाई क्यू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, n हमारा ये है, तो हमने इसको क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स को आप ले सकते हो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो जब n आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, -4 वाई क्यू कॉस क्यू एक्स -1 बाई 2 माइनस कॉस 2x बाई 2 हो गया। ठीक है, तो हमने n में आपको बताया जब आप करोगे तो n वाली टर्म में आपको x वाली टर्म नहीं लेनी है। ओके, तो हम ये भी नहीं ले सकते हैं और ये भी नहीं ले सकते हैं, तो इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ n डी वाई, तो n नॉट कंटेनिंग x, तो यहाँ पे भी हमारा 4x वाली टर्म है और यहाँ पे भी x वाली टर्म है, तो बस इसमें जो है x वाली टर्म नहीं है, तो हमने यहाँ पे किया माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ x वाली टर्म कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ओके, 1/2 में बस नहीं है, तो -1/2 इंटू डी वाई इक्वल टू C1 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा y, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2। ओके, 3 प्लस 3 वाई की पावर 4, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस x को t लेट किया। ओके, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा t का कॉस x है, तो कॉस को x को हमने t लेट किया है तो ये t स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स जो है माइनस का dt हो गया, तो माइनस dt, और 1/2 डी वाई का हो जाएगा माइनस y बाई 2 दैट इज इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा y बाई 2 कॉस 2x। ओके, और ये माइनस का है, यहाँ पे आपका माइनस का 3 वाई की पावर 4, और ये टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यू बाई 3 माइनस वाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू C1। तो y बाई 2 कॉस 2x माइनस का y की पावर 4 कॉस t की जगह पे हमने क्या किया, कॉस हो गया, टी क्यू बाई 3 हो गया ना, तो कॉस x की, तो कॉस क्यूब एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू C1 जो है इसका आंसर हो गया। तो थैंक यू, मुझे लग रहा है कि आपको एग्जैक्ट समझ में आया। ओके, एक बार मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका इक्वेशन जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म होगा, एग्जैक्ट हो सकता है, तो आप डो एम बाई डो वाई निकालोगे, डो एन बाय डो एक्स निकालोगे, चेक करोगे कि क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो सिंपल एग्जैक्ट हो जाएगी, और आपका सॉल्यूशन बता दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू C1 जो है इसका इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बन रहा था, तो मैंने क्या किया, डो एम बाई डो वाई माइनस डो एन बाई डो एक्स बाई एन करने की कोशिश किया, और देखने की कोशिश की क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है केवल। हाँ, ये एक्स आ रहा था, तो मैंने क्या क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका सिंपल सा हो गया, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 10x dx हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने क्या किया, थ्रू आउट द जो हमारा गिवन इक्वेशन था 2y साइन एक्स प्लस 3y की पावर 4 साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें हमने थ्रू आउट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स निकाला है। ठीक है, और ये अब क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट बन गया, तो ये इसकी सॉल्यूशन हो गई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू C1। एम डी एक्स जब निकाला तो वाई वाले टर्म को कांस्टेंट लिया, और एन डी वाई में इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया था, एन को कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा था 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, तो 1/2 बच गया था टर्म जिसमें कि एक्स वाले टर्म्स नहीं थे। ठीक है, तो इसको हमने दैट इज इक्वल टू C1 कर दिया, और ये हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।